क्या ठेका है, दूसरे से क्या मतलब है, तुम फिर भटक जाओगे दूसरे के चक्र के अंदर, तुम अपनी बात करो। ठीक बात है, पर क्या करें, दो शब्द आते हैं, तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोहेगाणं। खुद तैरने वाले, दूसरे को तिराने वाले, खुद बोधि को प्राप्त है, दूसरे को बोधि देने वाले। अगर केवल इतना ही होता, बस बुद्धाणं बोधि को प्राप्त है, तिन्नाणं तिरने वाले हैं, ये और साथ में लगा रखे हैं। कोई ये कहे वो तो फिर तीर्थंकरों के लिए, ज्ञानियों के लिए आया। बंधुओं, जो तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, प्रथम वो साधु होते हैं, बाद में वो अरिहंत और केवल ज्ञानी होते हैं। अतएव जो आचार है वो यही है कि साधु स्वयं अपना और पर दूसरे का कल्याण करने वाला होता है। साधु की यही पहचान और यही बात है। साधु के संबंध में महान कवि तुलसीदास ने कहा, संत वितप सरिता गिरिधरणी। ये गिनाए, क्या क्या गिनाए? संत, पहले बात के साधु की, साधु की बात सिद्ध करने के लिए कहा विटप वृक्ष। वृक्ष जो हैं ये ठीक है, धरती से अपना अन्न अपना खाना लेते हैं, जो उनका जिस तरह का रस कसादी है वो उससे पुष्पित पल्लवित होते हैं, फलित होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन साथ में परोपकार जुड़ा हुआ है, वे दूसरे को छाया देते हैं और पत्र पुष्प और फल प्रदान करते हैं। वे अपना और दूसरे का भला करते हैं। सरिता गिरिधरणी, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, नदियां बहती हैं, न जाने कितने कितने जीवों की प्यास मिटती है, बुझती है। एक थोड़ी सी कठिन कल्पना करें, नदियां न हो, पानी उपलब्ध न हो, क्या हो खेती का, क्या हो मनुष्यों का, क्या हो जीवों का। अगर ये ना हो कैसे काम चले, किस तरह से जीवन विकसित हो। परोपकारमय है इनका जीवन। और कहा गिरिधरणी, पर्वत जो है इनके ऊपर तरह तरह के परोपकार मूलक कार्य, जिसके न फल फूल आदि पल्लवित होते हैं और भी काम होते हैं। इनका जीवन भी परोपकारमय है। और धरनी धरती, हम सब इसके आश्रय से हैं, इसका हमारी ऊपर उपकार है, हम इसके आश्रय से हैं। ये सारे परोपकार के हैं। परंतु जितनी चीजें प्रकृति की बताई ये सिर्फ एक अर्थ में है, और साधु सर्वांगीण परोपकारी होते हैं। उनका तो मन भी परोपकारमय होता है, सबका भला चाहते हैं। वाणी भी परोपकार रूप है। वो जब भी भगवान की, तीर्थंकरों की, भगवंतों की, महापुरुषों की वाणी प्रस्तुत करते हैं, भले की बात बताते हैं, उनकी वाणी सुन करके न जाने कितने लोगों के जीवन बदलते हैं, परिवर्तित हैं। हमने भी देखा जीवन को बदलते हुए कैसे कैसे व्यक्ति थे और फिर कैसा जीवन हो गया। उनकी वाणी परोपकार रूप है, उनकी काया भी परोपकार रूप है। क्योंकि काया है तो मन वचन भी है, काया है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहां उपदेश देना करना, अर्थात काया से भी उपकार करते हैं। सर्वांगीण है उनका उपकार, मन से भी है, वाणी से भी है और काया से भी है। प्रकृति की चीजें एकांगी हैं। पेड़ की जो स्थिति है बस जितनी सीमित है उतनी ही सीमित है, उससे आगे नहीं। इसी तरह से औरों की भी यही स्थिति है। साधु मन वचन काया तीनों से ही परोपकारी होते हैं, इसलिए वो महान है और वंदनीय है। साधु के बाद और कितनी तरह से कही गई। एक और बात आपको,
तुलसीदास कवि की बात बता रहा हूं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधु का जो चरित्र है वो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा। साधु का चरित्र अत्यंत उज्जवल, अत्यंत निर्मल, अत्यंत महान है। पूछने वाले ने पूछा कैसे महान है, क्या बात देखी साधु के चरित्र की, कैसे बात देखी? उन्होंने कहा शुभ चरित्र कपासु, जैसे कपास का जीवन होता है, चरित्र होता है। साधु की उपमा कपास से दी। किससे दी भाइयों? अलग अलग उपमा, कहीं फूल से उपमा देते हैं, तो कहीं सहनशीलता की, धरती से पर्वत से देते हैं, अनेक चीज बादल से देते हैं। यहां उन्होंने दी शुभ चरित्र कपासु, जैसे कपास का चरित्र होता है। ये क्या बात चुनी भाई तुलसीदास ने, क्या सोच करके चुना? उसने इस बात को कहा कि भाई पहले तो कपास को समझो। कपास एक उसका पौधा होता है, उसका एक फूल लगता है, उस फूल के अंदर कपास पैदा होते हैं। उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या है? नीरस विशद गुणमय फल जासु। वो नीरस होता है। कपास का फूल देखा ही होगा आपने, नीरस होता है। मैं नहीं कहता ऐसा करो, समझने के लिए बोल रहा हूं। उसको निचोड़ो तो उसमें एक बूंद भी रस के नहीं निकले। और जितने फल हैं सब में रस होता, कम ज्यादा होता, वो तो अलग बात है। निचोड़ने पर रस निकले। इस कपास को कितना निचोड़ लो, इसमें नहीं कोई रस निकला, एक बूंद नहीं निकले, निरस है यह है। लेकिन एक और बात कही इस बारे में, निरस है विशद गुण, लेकिन इसमें गुण बहुत है। साधु कि हमारी जो कल्पना वो क्या है? साधु निरस होते हैं। सरसता तो इंद्रियों में है, सरसता तो इंद्रियों में, साधु तो इससे दूर होता है, निरस होते हैं। दूसरी बात, साधु को और बातों में कोई रस नहीं होता। एक बार भाई बैठे थे, समझाने के लिए बता रहा हूं, बात कर रहे थे। बोले महाराज ने कुछ रस लिया नहीं। मैं कहा रस हो तो ले, बताओ क्या रस लें? राजनीति की बात है, बताओ क्या करें? कुछ है ही नहीं, रस ही नहीं है। हम क्या अपेक्षा करते हैं? साधु इतना मीठा बोले, साधु ऐसे हो, साधु ऐसे हो, जाते ऐसे। साधु का जीवन तो निरस होता है। वो नहीं आपकी घर गृहस्थी में कोई रुचि लेता। ठीक है भाई, दया पालो, धर्म की बात करो। जो आप सोचते ना सरसता की बात कि हमारे उससे बहुत ज्यादा जुड़े कुछ हो, वो नहीं होता। निरस कपास का फूल है, निरस है, उसमें नहीं कुछ निकलता, एक बूंद नहीं निकलती। साधु भी निरस होते हैं और निरसता उसका गुण है। निरसता उसका गुण हुआ करता है। लेकिन दूसरी बात, कपास का फूल निरस तो है, विशद गुणमय फल जासु, लेकिन उसमें गुण बहुत है। साधु के भी निरसता में गुण बहुत है। अब कपास के फूल की बात कर रहे हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास से कपड़ा बनाया जाता है। कपास की और भी जो भी चीजें हैं, जो भी कुछ बनते काम आती हैं, वह उस तरह का कपड़ा बुना जाने पर और प्रयोग में आने पर, उस तरह से जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वह दूसरों के दुख को अपने ऊपर सहन करता है। दोस्त कपड़ा इसीलिए लेते हैं, गर्मी से सर्दी से बचाव होता है, तो वह दूसरे के दुख को अपने ऊपर लेता है। और क्या है? दूसरे का दुख अपने ऊपर लेता है, वह दूसरे के दोषों को ढका करता है, अवगुणों को ढका करता है। वंदही, वो वंदनीय है, वंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु भी दूसरे का कष्ट अपने ऊपर लेता है। साधु भी वह
दूसरे के दोषों को दूर करता है, वंदनीय, वो साधु सदा वंदनीय है, सदैव वंदनीय है, उनका यश लोक में व्याप्त है। साधु का स्वरूप ऐसा होता है कि जो साधु हैं वे सबका भला चाहते हैं, भला करते हैं, सबका हित चाहते हैं, स्व और पर दोनों की साधना करते हैं। ये साधु की बात है, वह साधु है। वरदान और श्राप का जैन धर्म में कोई उल्लेख नहीं है। वरदान और श्राप वैदिक धर्म का वर्णन है, जैन धर्म का नहीं। आपकी कृपा तो होती है, वरदान, क्योंकि जहां कृपा उस तरह हो ना वरदान के रूप में, तो फिर वहां श्राप भी होता है। वरदान और श्राप से साधु दूर होते, ना उन्होंने किसी को वरदान देना, ना किसी को श्राप देना। कोई दुख दे रहा है उसको श्राप नहीं देना, और जो कोई बहुत सेवा कर रहा है उसके लिए वरदान जाते रहा, ऐसा हो जाए कुछ। इन सब से जो मुक्त है, ऊपर है, अपने आत्मा में स्थित हैं, वे साधु होते। साधु का क्या स्वरूप है बंधुओं? साधु के स्वरूप की चर्चा सूत्र कृतांग में आई। हमारा एक शास्त्र है, उसका नाम है सूत्र कृतांग। सूत्र कृतांग में वो कैसे आई? आहा है भगवं एव से दंते दविये वोसठ कायति उच्चे महानेतिवा समनेतिवा भिक्षुत्तिवा निगंथेतिवा तंगनो बोही महामुनि। इस साधु के बहुत सारे नाम होते हैं, वे उसके गुण और साधना के कारण होते हैं। जैसे ज्ञान संपन्नता होने पर उसको मुनि कहते हैं, और साधना करने के भाव से उसको साधु कहते हैं। वह अपनी आत्मा में स्थित हुआ करता है और हमेशा भ्रमण करता है, तो वह कहलाता है परिव्राजक, कहलाता है सन्यासी, कहलाता है। ये नाम जैन परंपरा में, वैदिक परंपरा में अनेक तरह से पाए जाते हैं। यहाँ शास्त्र में क्या नाम आए साधु के, उनकी बात करते हैं। बड़ी अद्भुत और समझने की बात है। वो क्या है? महानेतिवा, उस साधु को महान कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलना। महान। महान का अर्थ है मत मारो। जो अहिंसा का उपदेश देता है और जिसके अपने जीवन में अहिंसा होती है, उसको महान कहते हैं। महान का अर्थ ब्राह्मण भी किया है। महान का अर्थ जैन साधु, अर्थात जिसका उपदेश अहिंसा है। महान, किसी को मत मारो। उसको, किसको? साधु को महान कहते हैं। जो हमेशा एक ही जिसका घोष है, नारा है, एक ही जिसका कहना है, किसी जीव को मत मारो। जो यह उपदेश देता है वह साधु महान कहलाता है। ऐसा जिसका जीवन है वह महान कहलाता है। महानेतिवा, उसको महान कहते हैं। समनेतिवा, उसको श्रमण भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम बताया, वो बताया श्रमण। श्रमण तो प्रसिद्ध शब्द है, बोलने में आता है, लेकिन श्रमण शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रवण शब्द का अर्थ होता है श्रम करने वाला। क्या करने वाला? श्रम करने वाला। श्रम कहते हैं मेहनत को, पुरुषार्थ को श्रम कहते हैं। अब जो साधु है वो क्या मेहनत करेगा? मेहनत तो मजदूर करते हैं, मेहनत तो गृहस्थी करते हैं, मेहनत तो वो करते हैं, नहीं, फर्क है। उनकी मेहनत है, लेकिन उनकी मेहनत संसार और संसार के लिए है। जो साधु है उसका जो पुरुषार्थ है, उसकी जो मेहनत है, वह आत्मशुद्धि के लिए है, कर्म निर्जना के लिए है। इसलिए साधु की व्याख्या की गई, श्रवण की व्याख्या की गई, वो की गई
जो तपस्या रूप श्रम करता है, ज्ञान आराधना रूप श्रम करता है और संघ के ग्लान आदि मुनियों की सेवा रूप श्रम करता है, वह जो श्रम है उस श्रम के कारण से उसको श्रवण कहते हैं। श्रवण का अर्थ हो गया जो श्रम करता है, लेकिन श्रम उसका तप आदि रूप होता है। तपसा खिद्यन्ते, जो तप आराधना से खूब सारा कष्ट पाते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वे श्रमण होते हैं। जो आत्महित के लिए, कर्म निर्जना के लिए श्रम करे, मेहनत करे, उसको श्रम कहते हैं। सूत्र कृतांग का वर्णन सुना रहा हूं आपको। और क्या कहा? भिक्षुत्वा, उसको भिक्षु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भिक्षु भी कहते हैं। दो शब्द हैं, एक भिक्षु है, एक भिक्षाक है। दूसरा क्या बोला मैंने? भिक्षाक। भिक्षाक माने भिखारी होता है, भिक्षु माने भिखारी नहीं होता, भिक्षु माने त्यागी होता है। लोग वैसे कह देते हैं, कोई मांगने आ जाए, भिक्षु मांगने आ, दे दो उसको। नहीं नहीं, भिक्षु केवल साधु के लिए होता है, भिक्षाक भिखारी के लिए होता है। जो भीख मांगते हैं, जिनमें कोई तप संयम नहीं है, जिनमें कोई विचार और ज्ञान नहीं है, जो केवल रोटी के लिए इस तरह से फिरते हैं, वो भिक्षाक हैं, भिखारी हैं। भिक्षु तो साधना करने वाला होता है। भिक्षु शब्द का मतलब क्या हुआ? भिक्षु शब्द का अर्थ क्या? मांगने वाला नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है? भिक्षु शब्द बना भिलरी, हाँ जी,